के ऐसे भी। डोंट टेल मी, फिर से टी सेट। ये तीसरा टी सेट है दी। लगता है सब लोग ना आपसे सिर्फ चाय बनवाना चाहते हैं। नेहा दी, आपको पता है आपकी मेहंदी ना बहुत अच्छी रची है। यू नो व्हाट आई थिंक, जीजू रियली लव्स यू, है ना? या ही डज। अरे ये क्या लड़कियों, ये क्या कमरे को कबाड़ खाना बना रखा है तुम लोगों ने? मामी ये सब ना निक्की के काम है। देखो ना, उसने दी के सारे गिफ्ट्स खोल दिए हैं और जब बात आई कि उन्हें पैक करने की तो सब कुछ भूल गई। हाँ तो आपको खोलना तो आप भी खोल लो, चिढ़ क्यों रही हो? या खोलने देना, उसका मन है तो। अरे ये क्या बेकार की चीजें देख रहे हो तुम लोग? अगर देखना ही है ना तो नेहा के ससुराल से जो शादी का जोड़ा आया है ना, वो खोल कर देखो। देखे तो कैसा है? अरे 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 कम से कम ये तो दी को खोलने देना। हाँ तो मैं भी उन्हें दे दी। चलो खोलो। आंटी जी, आंटी जी। ओ आंटी जी यहाँ नहीं है, वो मैं देख के आती हूँ। अरे सोना दी, हाँ रुको ना, हम ना नेहा दी का जोड़ा खोल रहे हैं। आप भी आओ ना, देखते हैं। हाँ ये तो आप देख के ही जाओ। वाओ दैट्स गॉर्जियस, बहुत सुंदर कलर है। कितना अच्छा दुपट्टा है ना। सोना दी जरा। मुझ पर नहीं। अरे क्या? इसीलिए मैंने ये नेहा का शादी का जोड़ा है ना? हाँ तभी तो इन्हें उड़ाया। तूने ये जोड़ा सोनाक्षी को उड़ाया? हाँ निक्की, ये शगुन का जोड़ा है। दूल्हे की तरफ से दुल्हन के लिए आया हुआ, इस पर सिर्फ दुल्हन का हक होता है। ये तूने कैसे सोनाक्षी को उड़ाया? माँ छोटी है, बच्ची है, ये रीति रिवाज सब रस्में नहीं समझती है। हाँ बेटा, जितनी छोटी है ना उतनी खोटी है। अरे किसने कहा था इसके सर पे उड़ाने के लिए? अब आपने समझा दिया ना, तो अब फिर कभी नहीं करेगी, है ना निकी? मैम सॉरी, आज के बाद मैं आपसे बिना पूछे कुछ भी नहीं करूंगी। कई चीजों के मायने बड़े गहरे होते हैं बेटा, समझा करो। मैं नहीं चाहती कि नेहा की शादी में कोई भी चीज गलती से भी गलत हो। आंटी जी आई एम सॉरी, मुझे भी नहीं पता था। अरे हाँ, तुम तो अभी छोटी हो ना, और वैसे भी तुम्हें हमारे रीति रिवाज के बारे में क्या पता? जीजी, ये बंगालन ना है ही ऐसी, गलती करने से पहले ना 4 बहाने सोचकर रखती है। आंटी जी अगर आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी, मैं चलती हूँ। अच्छा, अब जिसके लिए जोड़ा आया है उसे तो पहना कर देखो। नेहा तू चेंज कर ले, मैं आता। थैंक यू, आई एम रियली सॉरी। अभी तक तो तुम मामी को समझ ही गई होगी ना? हाँ मामी जी कुछ भी कह देती है। तो अभी भी सैड क्यों, जब सब कुछ समझती हो तो? अपने लिए नहीं, बल्कि मेरी वजह से आंटी जी को बुरा लगा ना। लेकिन तुमने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया ना? तुम्हें हमारी रस्मों के बारे में पता ही नहीं। इट वाज नॉट योर फॉल्ट। स्ट्रेंज ना, आज तक मैंने ये सोचा था कि लड़की दिखने में अच्छी है, लेकिन आज जाना कि लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है। स्ट्रेंज ना, आई ऑलवेज थॉट कि लड़का बहुत समझदार है, लेकिन आज जाना कि जितना मैंने सोचा उससे कहीं ज्यादा मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल है। आपने कितनी अच्छी तरह से सब कुछ संभाल लिया। एक दिन ऐसे ही जब तुम इस घर में आ जाओ हमेशा के लिए, तो माँ तुमसे कहेगी कि तुम सब कुछ संभाल लो।
मेरा घर, मेरा बेटा। देव, ये बातें ऐसे नहीं करती ना। तो कैसे करते हैं? अम्मी जान, माशी और कितनी देर? बस अभी 2 ही मिनट हुए हैं ना, रुक जाना। माँ, ये फेस पैक लगाने से एलिना सुंदर तो दिख रही है, जैसे ही निकालेगी फिर से भूतनी। दादा चुप कर और जा जाकर किचन में एक और फेस पैक का मिक्स रखा है, वो लेकर आजा जल्दी से। जाना, जाकर वो फेस पैक रखा हुआ है किचन में, लेकर आजा। फोटो क्यों खींच रहा है उसकी तो? सौरभ, जल्दी जा। ओहो, आजकल के बच्चों में ना बिल्कुल पेशेंस नहीं है। चल ला, निकाल देती हूँ। वाओ, ऑलरेडी इतना ग्लो आ रहा है चेहरे पर। सुपर। सच्ची माशी? हाँ, तो खुद को भी नहीं पहचान पाएगी, देखना। माशी ये लो, सब काम मुझसे करवा दिए, तेरी सुंदरता कैसे होगी? सुपर। अब ये दूसरा पैक। एक और है? हाँ, इससे तो इतना अच्छा ग्लो आएगा ना। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा। सब पूछेंगे कहाँ गई थी ट्रीटमेंट कराने। You're the best, माशी। लवली। वेट वेट वेट, हाँ, जस्ट रिलैक्स। कैसा लग रहा है? अरे मुझे क्यों आ रही है? मैंने पकोड़ा तलने के लिए बेसन में मिर्च मसाला मिलाया था, वो दिखा है किसी ने? हाँ? छी छी छी, ए राम, छू नहीं मेरा बेटा। गुलाब जल से मुंह धो, उसके बाद चंदन का पेस्ट लगा। चल चल अंदर चल। आजा। अरे चल आजा बेटा, आजा बेटा, आजा तू चल। बेटा चल। पहला ब्यूटी ट्रीटमेंट भी फेल हो गया। कितना प्यारा कलर है ना। सी, क्यूट है, ट्राई तो करो। अरे पहन लो ना बेटा। नहीं पहनना मुझे। हाँ? मतलब अभी नहीं पहनना है? अभी नहीं पहनना या फिर कभी भी नहीं पहनना? कभी नहीं। माँ, मैंने अपनी शादी का जोड़ा ऑलरेडी फाइनल कर दिया है और अब तो उसकी फिटिंग भी हो गई है। वो आउटफिट देख बेटा, ये जो तेरा फिट फाट है ना, वो किसी और दिन पहन लेना। इस बार तुम्हें यही जोड़ा पहनना पड़ेगा। नहीं माँ, ये मेरी शादी है और मुझे अपनी मर्जी के कपड़े पहनने हैं। मेरा चूज किया हुआ लहंगा डिजाइनर है और ये सस्ता सा। तू महंगे और सस्ते के चक्कर में क्यों पड़ रही है? ये शादी का जोड़ा है, शगुन का होता है, इसकी कीमत नहीं देखी जाती बेटा। देख बेटा, रणवीर की माँ ने कितने अरमानों के साथ प्यार से तेरे लिए ये जोड़ा भेजा है। अगर तू ये जोड़ा नहीं पहनेगी तो सोच, उन्हें कितना बुरा लगेगा, उनका अपमान होगा बेटा। तो उनके मान अपमान के चक्कर में मैंने जो इतना प्लान करके जोड़ा खरीदा है उसे बेकार जाने दो। सारे जेवर जूते सब कुछ इसी के हिसाब से खरीदा है। माँ, शायद ये लहंगा मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट ड्रेस होगा और ये ऐसी सस्ती सी चीप सी ड्रेस पहनकर अगर मैं फेरों में बैठूंगी तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी, आपको अंदाजा भी है? जीजी, नेहा सही कह रही है। अब देव की बहन ऐसा जोड़ा पहने की तो अच्छी थोड़ी ना लगेगी। अभी आप ही ऐसी बातें करने लगी। रीति रिवाजों के बारे में आपको भी समझाना पड़ेगा क्या? नेहा, इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। तू यही जोड़ा पहनेगी। मैं ये लहंगा कभी नहीं पहनूंगी, कभी भी नहीं। रसगुल्ला टाइम। बाबा, माँ ने बनाया इसलिए आपको सिर्फ एक खाने दूंगी। आशा, हमारा खोड़म को था। खड़ोम? हाँ। मैंने रसगुल्ला बनाया, आपको खड़ोम चाहिए? क्यों चाहिए? अरे दादा, खड़ूम वही होता है ना लड़कियों का कोई चप्पल वगैरह, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खड़ाऊ। खड़ाऊ। हमार चाहिए। पर लेकिन क्यों? माँ,
देव बाबू के घर की शादी में हम ट्रेडिशनल कपड़े पहन के जाएंगे। नहीं, अभी तक घर की लेडीज अपने लिए कपड़े नहीं निकाले और तुझे अपने लिए कपड़े निकालना अभी से? कोई रैंडम कपड़ा नहीं माँ, ट्रेडिशनल बंगाली कपड़ा। और हाँ, सिर्फ मैं नहीं, पूरी बोस फैमिली पहन के जाएगी। दैट्स फाइनल। मैंने अनारकली पहनने का प्लान किया है। अनारकली सिर्फ सलीम की थी, तुम ढाकाई साड़ी पहन के जाओगी। मेरा फोन बज रहा है। किसका फोन है? पेशेंट। खुदा हार्ट पेशेंट है क्या? रसगुल्ला तो खा ले। अरे मैं ले लूंगा रसगुल्ला। हेलो, हाय। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? माँ के हाथ का रसगुल्ला भी नहीं खाने दिया। देव, क्या हुआ? एवरीथिंग ऑल राइट? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या हुआ? मेरे जाने से पहले तो सब ठीक था। हाँ, लेकिन आपके जाते ही नेहा ने रणवीर के घर से जो शादी का जोड़ा है पहनने से इनकार कर दिया। उसे पसंद नहीं और शादी नेहा की है। जब वो ही खुश नहीं है तो क्या फायदा? लेकिन माँ कहती है कि उसे वही जोड़ा पहनना होगा क्योंकि वो रस्म है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं माँ से क्या कहूँ। आई कैन अंडरस्टैंड देव, और आप नेहा की खुशियों के लिए कुछ भी करेंगे। इनफैक्ट आप कर ही रहे। लेकिन जो आंटी जी ने कहा वो तो सही है। रणवीर तो नेहा के होने वाले हस्बैंड है और उनकी फैमिली की खुशियाँ उतनी इम्पोर्टेंट है ना जितनी नेहा की खुशियाँ। लेकिन जब वो शादी का जोड़ा नेहा को पसंद ही नहीं है तो क्या फायदा? आई नो कि हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन रणवीर की फैमिली ने तो अपनी तरफ से बेस्ट ही भेजा होगा ना नेहा के लिए। तो मैं क्या करूं? आप रणवीर की फैमिली को बिना हर्ट किए जो कर पाएंगे वो कीजिए। मतलब आप चाहती हैं कि मैं रस्म निभाऊं, मेरी बहन की खुशी की फिक्र किए बिना? देव, शादी भी तो एक रस्म ही होती है और रस्म का तो मान रखना ही होगा ना। लेकिन जिसकी शादी हो रही है जब वो ही कंफर्टेबल नहीं है तो क्या फायदा? पॉइंट क्या हुआ? देव, आप कुछ देर इस बारे में सोच लीजिए और फिर जो आपको ठीक लगे वो कीजिए। बस डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद को ये पूछना कि आप जो कर रहे हैं वो सेल्फिश तो नहीं है। आपको जवाब खुद मिल जाएगा। ओके, बाय। इतनी रात को किससे बात कर रहा है? कौन आंटी जी? किसी से नहीं माँ, वो एक दोस्त प्रॉब्लम में है उसी से। थैंक यू भाई, लहंगा बहुत सुंदर है। 6 लाख का लहंगा है, 6 लाख। अच्छा तो लगेगा ही ना। अरे जब इसे पहनोगी ना तो लगेगा कि सेकंड हैंड कार पहन ली तुमने। मामी, बस अब रिया का रिएक्शन देखना है। माँ देखो भाई कितना सुंदर लहंगा लाए हैं, और जो रणवीर के घर से आया था वो इसके सामने कुछ भी नहीं। शादी के दिन दुल्हन को परफेक्ट दिखना जरूरी होता है माँ। लोग कहते हैं कि सिर्फ एक ही दिन की बात है, लेकिन वो एक दिन की वीडियो पूरी जिंदगी देखते हैं लोग। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? देव, तू ये लहंगा लौटा कर आएगा। नेहा ये लहंगा नहीं पहनेगी। लेकिन माँ, उसे ये लहंगा पसंद है। रणवीर के परिवार ने नेहा को स्वीकार किया है ना, तो अब नेहा को भी उसके परिवार को स्वीकारना होगा। जी अब स्वीकार कर तो लिया है उसने, शादी के लिए हाँ कर तो दिए, अब और क्या करे? उनके भेजे तोहफे का सम्मान रखिएगा। उन्होंने जो लहंगा भिजवाया है वो ही पहने। लेकिन माँ, अगर वो उससे ज्यादा अच्छी लग सकती है तो क्यों ना पहने? क्योंकि रणवीर के यहाँ से सिर्फ लहंगा या सिर्फ चुनरी नहीं आई है, नेहा
नेहा के लिए प्यार और आशीर्वाद भेजा है उन्होंने। और आशीर्वाद यूं अलमारी में बंद रखने के लिए नहीं होता, सर पे ओढ़ा जाता है। लेकिन माँ मैं वो तो क्या अब तुझे भी मेरे फैसले गलत लगने लगे? नहीं, मैं माँ, मैं रणवीर को अच्छे से जानती हूँ, उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जगत की कैसी रीत है, जो लोग अपना दर्द दिखाते नहीं है, दुनिया समझती है उसे दुख होता ही नहीं। ऐसा नहीं है। रणवीर शायद अपने मुंह से कुछ नहीं कहेगा, पर मैं जानती हूँ उसे बहुत दुख होगा। देव ये लहंगा लौटा कर आएगा। नेहा, तू वही लहंगा पहनेगी जो रणवीर के यहाँ से आया है। आज मिस्टर देव दीक्षित एक लहंगे से परेशान है। नॉट फनी। आई नो इट्स नॉट फनी, इट्स सीरियस। आप नया लहंगा लेके आए और अब ना ही आंटी जी मान रही है और ना ही नेहा। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि करूं क्या। मैंने आपको फोन पे ही बताया था कि आप एक बार इसके बारे में सोचिए, फिर डिसीजन लीजिए। और अगर किसी सेल्फिश रीजन से डिसीजन लिया आपने तो गलत है। सेल्फिश? आपको लगता है ये लहंगा मैं पहनने वाला हूं? नहीं, लेकिन अगर नेहा खुश हो गई तो आपको लगेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और फिर आप खुश हो जाएंगे। लेकिन ये सेल्फिश हुआ ना। इसका मतलब है माँ आंटी जी सही थी। रणवीर और उसकी फैमिली को आप रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन ये उनको तभी पता चलेगा जब आपके जेस्चर शो करेंगे। आप उन्हें ये तो नहीं कह सकते कि आई रिस्पेक्ट यू, राइट? आप एक बार नेहा को समझा के तो देखिए। या वो किसी की बात नहीं मान रही है, कुछ नहीं सुन रही है, और उसी की शादी है। अपनी शादी पे अगर वो खुश नहीं होगी तो क्या फायदा? आई विश आई कुड हैव। एक्चुअली यू कैन हेल्प मी। सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। तुम प्लीज नेहा से बात करो। यू आर द सोल्यूशन टू ऑल माई प्रॉब्लम्स, आई नो दैट। मैं हाँ, एक तो मैं नेहा से इतनी क्लोज नहीं हूँ जितना मैं निकी से हूँ, और ऊपर से ये आपके फैमिली की प्रॉब्लम। मेरे लिए आई नीड योर हेल्प प्लीज। रिया, निक्की, मैंने कहा ना मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। मैंने कहा ना। बहुत परेशान हूँ। नेहा, मुझे पता है कि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, पर लड़कियों को कभी ना कभी इससे गुजरना ही पड़ता है कि वो अपनी खुशी देखे या ससुराल वालों की। प्लीज, मुझे ये लड़कियों के ससुराल के लिए फर्ज वाला लेक्चर नहीं सुनना। सारे फर्ज लड़कियों के ही होते हैं क्या? लड़कों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती? आई नो यू आर राइट। लड़कियां। प्लीज सोना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो ठीक है, किसी और बारे में बात करते हैं। पता है, मैं जब सेकंड स्टैंडर्ड में थी, मेरी मासी मेरे लिए एक डॉल लाई थी। मैंने कभी इतनी सुंदर डॉल नहीं देखी थी, क्योंकि तभी हम उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। उसने इतना सुंदर सिल्वर कलर का लहंगा पहना था कि आई कांट टेल यू। और उसके आते ही दादा और मैंने सबसे पहले क्या किया पता है? क्या किया? उस
डॉल के कपड़े बदल दिए, हमारे बनाए हुए अजीब सा ड्रेस बना दिया। एक डीवा टाइप डॉल थी और हमने बस उसकी ऐसी ही बैंड बजा दी। माँ ने जब देखा ना तो इतना गुस्सा हुई, हमें इतना डांटा। हमें भी पता था कि उसकी ओरिजिनल ड्रेस ज्यादा अच्छी थी, पर हमारे बनाए हुए कपड़ों में वो अपनी लगी। जब कोई अपना लगता है तो बहुत बहुत सुंदर लगता है। नेहा, तुम जो चाहे पहन लो, रणवीर को हमेशा खूबसूरत लगोगी। पर उसका लाया हुआ लहंगा पहनोगी तो अपनी लगोगी। मैं यहाँ तुम्हें ससुराल के फर्स्ट टाइप क्लीशे लेक्चर नहीं देने आई हूँ। मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि अगर तुम सज रहे हो तो दुनिया के लिए मत सजो, रणवीर के लिए सजो। खरगोश क्यूट होते हैं, सुंदर होते हैं, ये तो पता था, लेकिन इतने समझदार भी होते हैं, ये आज पता चला। तो आपको मैं इडियट लगती थी? मैंने खरगोश के बारे में बात की, आप अपने बारे में क्यों समझ रही हैं? थैंक यू। मुझे लगता था कि मैं आपसे जितना प्यार करता हूँ उससे ज्यादा कभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गलत था। मुझे किचन में काम है, और अगर नहीं जाने दूं तो? मुझे जाने दीजिए ना प्लीज। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे 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 भी। वाह माशी, ये साड़ी तो कितनी सुंदर है। ये आपकी शादी की साड़ी है? और ये देख, जोड़े शादी के टाइम से बंधा हुआ है। मम्मा ने भी अपना जोड़े ना बांधे रखा है। जोड़े तो मेरा भी अब तक बंधा हुआ है, बस जोड़ने वाला ही साथ छोड़ गया। और दादी दादाजी गए हैं नेक्स्ट लाइफ में ना आपसे कैसे मिलेंगे उसकी सेटिंग करने। गुड, लेकिन मैं भी अपडेटेड वर्जन से ही शादी करूंगी अगली बार। तेरी और दादाजी की ओल्ड मूछी मुझे एकदम पसंद नहीं थी। माँ बाबा क्या ढूंढ रहे हॉल में? पूरे हॉल में जूते चप्पल फैला रखे हैं, कोई जवाब भी नहीं दे रहे, पूछ रहा हूँ तो। आशा, কি হলো? घोड़म कोथा है? विजय, सত্যি वो खरम पहन के जाओगे? अरे वो पहनना कितना मुश्किल है। आशा, कोई ट्रेडिशन डिफिकल्ट है इसलिए उसको छोड़ दूं? आमी बंगाली, ना आमी प्राउड बंगाली। माँ अब तो सबने कपड़े निकाल दिए, प्रॉब्लम क्या है? देखो, इस फैमिली का मैंने ये डिसीजन लिया, हम सब के सब ट्रेडिशनल बंगाली ड्रेस में ही जाएंगे। घोड़म कोथा है?
पिछली बार कब पहना था आपने? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ रखा है। कबाड़ी को बेच दिया होगा। अगर कोई ऐसा ट्रेडिशन होता ना जिसमें सामान कबाड़ी को बेच सकते तो सबसे पहले तुझे बेचता। विजय उसे छोड़ो, चलो मैं देखती हूँ कहाँ है। विजय बिल्कुल अपना बाबा जैसे जिद करता है। भोला भैया, ये करने के बाद आंटी जी का खाना बनाना है। पर माँ जी ने कहा है कि उनका आज व्रत है, वो कुछ नहीं खाएंगे। व्रत? नहीं नहीं, कोई व्रत नहीं है। आंटी जी का खाना बनेगा। वो पूरे दिन भूखे कैसी रहेगी? नहीं नहीं। पर हम करें क्या डॉक्टर दीदी? तो आप आंटी जी का खाना बनाइए। मेरे लिए कुछ भी नहीं बनेगा। जाओ नेहा के लिए जूस लेकर जाओ। जाओ। ठीक। न्यूट्रिशन, पहले मुझे बात करने दे। इतनी छोटी सी तो है तू, इतनी बड़ी चिंता दूर कर दी बेटा तुमने मेरी। धन्यवाद भी कहना बहुत छोटी बात लगती है। तो मत कहिए ना आंटी जी। नेहा किसी की बात मानने के लिए राजी नहीं थी, किसी की भी नहीं। पता नहीं तुमने उसे क्या कहा, कैसे कहा, जो कुछ भी कहा, जैसे भी कहा, तुमने रणवीर के परिवार वालों के सामने मेरा सर झुकने से बचा लिया। एक पनपते रिश्ते की नींव हिलने से बचा ली बेटा तुमने। तुम्हारे माँ बाबा तुम्हें सोना करके पुकारते हैं ना? सच में तू सोना है, तुम खरा सोना। तुम्हारी माँ को मेरी तरफ से बधाई देना, कहना कि आंटी कह रही थी कि उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी है। लेकिन आंटी जी ये व्रत और सब। बेटा, दुल्हन की माँ को विदाई तक व्रत रखना पड़ता है। तुम अभी नहीं मानोगी, जब तुम माँ बनोगी ना तब पता चलेगा तुम्हें। बेटा, कन्यादान एक बहुत पुण्य कर्म होता है। एक बार ये हो जाने दे, फिर तू जो कहेगी मैं करूंगी, ठीक है? और एक बार फिर नेहा से बात कर। नेहा से जो कुछ भी मैंने कहा, मुझे पता नहीं कि उसे कौन सी बात अच्छी लगी। मुझे तो लगा कि वो नाराज हो जाएगी, बुरा मानेगी कि मैं क्या कह रही हूँ। पर मिस्टर दीक्षित ने मुझे बस ये कहा और मैंने नेहा से बात कर ली। देव ने कहा तुझसे? जी, पता नहीं कि उन्हें लगा कि शायद नेहा मेरी बात मान ले एज अ फ्रेंड। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा ही हुआ जो उसने मान ली। जा, जाकर तैयार हो जा। तुम्हें सिर्फ मेरी न्यूट्रिशन ही बने रहना है या नेहा की दोस्त भी बनना है? जी आंटी जी। ये वाले झुमका ना तेरी साड़ी के साथ मैच करेंगे। थैंक यू। कब आ रही है? मुझे आपको बंगाली लुक में देखना है। कम फास्ट, और तब तक मुझे एक सेल्फी भेजें। Very pretty, gorgeous, beautiful. ओके ओके, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तुम चाहती क्या हो? उसकी तारीफ करता हूँ तो जेलस होती हो, नहीं करता हूँ तो चिढ़ जाती हो। अपनी पिक क्यों नहीं भेजती? यू नो, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। मुझे रेडी होना है, जाना नहीं है? हाँ, एक मिनट। तो फिर थोड़ा वेट कीजिए और तब तक के लिए I can't wait. अच्छी लग रही। क्या अच्छी लग रही है बाबा? मेरे बाबा के खड़ा हो।
ভালো লাগছে না? वेरी क्यूट बाबा। खड़ा और क्यूट क्यों मस्का लगा रही है? सारे घर में टक 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 करके घूम रहे हैं। एक लोटा दे देगी ना हाथ में तो नारायण नारायण बोलते घूमेंगे। पहले तो अपने 6 पैक बना, मल्टी पैक पर्सनैलिटी। सुनो बेटा, हम लोग 8:30 पे निकलेंगे, ठीक है? हाँ ओके बाबा। आजा। अरे एक ना जरा लट निकाल दो इधर, हेमा मालिनी की तरह। मामी, ये हेमा मालिनी वाले हेयर आप ही करना। हमारे दी को तुम कैटरीना वाला लुक देगा। कभी भी नहीं मानती मेरी तो। देव भैया, बता भी दो कि नेहा दी कैसी लग रही हैं? ऐसी जैसी आज तक कोई भी दुल्हन न लगी हो, ना ही लगेगी। दुनिया में सबसे खूबसूरत। अच्छा सुन, तुझे किसी चीज की जरूरत है क्या? कुछ कमी है यहाँ पे, कुछ चाहिए? भाई आप अभी तक रेडी नहीं हुए ना? एग्जैक्टली भैया, यहाँ पे है ना हमारा डिपार्टमेंट और हम सब संभालेंगे। आप जाकर रेडी हो जाइए। अरे ठीक से लगा दे, ठीक से वो। हाँ। अरे क्या कर रही है? सब बिगाड़ेगी क्या? हट जा। सोना दी, इधर आओ ना। आप ही बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? 1 मिनट रुक। अब परफेक्ट। थैंक यू। एक सेकेंड, आप ना वो पीको वाली दीपिका से भी बेटर लग रहे हो। किसको फ्लैट करने का इरादा है? हटो। दुनिया का सबसे फेमस खरगोश अपनी रेस के रास्ते में ही सो गया था। तुम ऐसा मत करना, जल्दी आओ, I'm waiting। मैं तो भूल ही गई, जूता चुराई की भी प्लान करनी है। निक्की, तुम लोग कुछ नहीं करोगे। अभी ना आप जीजू की धर्मपत्नी नहीं बनी हो, अभी तक आप हमारी बहन हो। मिस बोस, मैंने कहा I'm waiting। सोना दी, बताओ ना हम जीजू के जूते कहाँ छुपाएं? एग्जैक्टली, बताओ ना। अब वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है, सोच के बताती हूँ। ओके? हाँ, एक आइडिया है। हम ना रणवीर जीजू के जूते ना, कुछ अपना गार्डन है ना, अपना गड्ढा खोद के गाड़ देंगे। बिल्कुल नहीं। लड़की के भाई को ऐसे बिहेव करना चाहिए। हर कोई लड़का किसी ना किसी का भाई होता ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी ऐसे बिहेव नहीं कर सकता। अच्छा, तो इसका मतलब ये है आप सारे लड़कों की तरफ से मेरे साथ लड़ने वाले हो? डिपेंड्स। किस पर? ये आपको सब लड़कों में इंटरेस्ट है या मुझ में? व्हाट नॉनसेंस, मैं जा रही हूँ। क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। सब ऐसे अपनी पिक्चर्स बेच रही हो। ठीक से देखने तो दो। क्या देखने दो? ऐसा क्या है देखने में? मुझे ये टिपिकल वाला रोमांस नहीं होता। क्या हुआ? सब ठीक तो लग रहा है ना? ये फेस पे कुछ है? क्या है? सब कुछ। मेरा सब कुछ है इस चेहरे पे। लेकिन एक चीज की कमी है। किस चीज की कमी? जो तुमने कहा था ना नेहा से, जो बहुत अच्छा लगा कि अगर तुम्हें तैयार होना है, सजना है, तो सबके लिए नहीं, रणवीर के लिए सजा। और अगर उसका दिया हुआ कुछ पहनोगी तो उसे अपनी लगोगी। अच्छी तो लग रही है, लेकिन मेरी अपनी नहीं लग रही।
इसीलिए गजरा। मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि जब तुमने मुझे बताया मैं बंगाली ट्रेडिशनल पहन के आ रही हूँ तो उसके साथ क्या पहनते हैं, तो मुझे ये मिला। तो आपने ट्रेडिशनल बंगाली गजरा लाया? लो पहनो। नहीं। क्यों? क्योंकि आप पहनाओगे। अरे लेकिन चलो। मुझे नहीं आता गजरा पहनाना, कैसे पहनाते हैं? तो आप ये भी सर्च कर लेते ना कि हाउ टू वेयर अ गजरा। अगर मैं ये पहनूंगी तो आप पहनाएंगे। चलो पहनाओ। ओके ओके। देखो तुम ऐसे ही लो। ये पहली बार पहना है, कैसी लग रही है? इतनी सुंदर इतनी सुंदर कि लोग कहेंगे ऐसी माँ की बेटी इतनी सुंदर कैसे? अगर लोगों ने आपको देख लिया तो लोग कहेंगे कि ऐसी बेटी की इतनी सुंदर माँ कैसे? अगर लोग ऐसा कहेंगे ना तो उनके मुंह पे थप्पड़। और अगर मेरी माँ से ऐसा कहा तो उनके मुंह पे भी थप्पड़। इरिटेटिंग हूँ, लड़ाकी हूँ, लेकिन बेटी तो आपकी हूँ। अरे यार वीडियो में तो इतना आसान लग रहा है, यहाँ पे लग ही नहीं रहा। इजी है, कंसंट्रेट कीजिए। बड़ी बड़ी रील्स करने वाले फूलों से भर गए। अरे इजी है, ऐसा। ओके। जीजी, नेहा के ससुराल वालों को कोई फोन आया क्या? कब आ रही है बारात? हाँ किसी भी वक्त पहुंचेंगे भाभी। और देखिए ना, देव अभी तक तैयार नहीं हुआ। ओहो, अब मैं देख के आती हूँ। हाँ जाइए, आप ही उसे तैयार करवाइए। देव बेटा तैयार नहीं हुआ क्या? देव, अरे देर हो रही है बेटा, जल्दी चल, बारात आने वाली है। शायद मैं देर तक नहीं खुलूंगा तो मम्मी चली जाएंगी। नहीं, आपकी मामी है। हाँ मामी है मेरी, नहीं जाएंगी। और अगर उन्होंने देख लिया तो? डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा। तुम एक काम करो। मैं क्या करूँ? बाथरूम में जाओ। हाँ बाथरूम में चलो। देव, अरे कौन चीखा? किसकी आवाज है? देव, दरवाजा खोल। कौन था यहाँ? मेरा मतलब है कि थी। किसकी आवाज थी? यहाँ कौन होगा? वो एक्चुअली पगड़ी बांध रहा था और ये मुंह में था। अच्छा ठीक है, चल छोड़ बेटा, जल्दी से चल, बारात वहाँ गली में पहुँच गई है और तुझे स्वागत भी करना है ना। चल चल। अभी नहीं, निक्की की शादी के बाद। अरे कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है, चल लो। लेकिन मामी वो, अरे वो तू बाद में करना। और ये पकड़, चल मेरे साथ, चल चल चल। लेकिन अभी आप लैच क्यों लगा रही है? बेटा शादी वाला घर है, इतने लोग आते। लेकिन अरे चोरी का डर होता है। चल तू चल चल। अरे देर हो रही है बेटा, चल जल्दी चल।
आइए आइए जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकल आप रोज 12 अंडे खाते हो? अंकल ए चुप, सॉरी भैया, बच्चे बहुत शरारती है, कुछ भी बोल देते हैं। कोई नहीं, इट्स ओके भाभी जी, इट्स ओके, बच्चे हैं। भैया देव कहाँ? एक मिनट में देखो। भैया को बुला। बस एक आप लोग कोई आरतियां मिलनी नहीं कर सकते? मेरे बिना कैसे मिलनी? निक्की? क्या माँ, सही तो कह रही हूँ। सबको नमस्ते, मैं निक्की हूँ और मेरी बहन अंदर है, श्रिया दी, और हम दोनों ना नेहा दी की सबसे फेवरेट है, और अब तो चीचू की भी फेवरेट बनने वाले हैं। चीचू एक फोटो। हाँ चलो बाय, अब मैं आपको बाद में मिलूंगी, दीदी को पिक्चर दिखा दी। बाय। चुका तो चलता ही रहेगा, क्यों? दरवाजा बंद है? ये तो सच में बंद है। हेलो, एक्सक्यूज मी, कोई है बाहर? मैं यहाँ फंसी हूँ और अगर ये बात मामी जी या आंटी जी ने सुन ली तो अलग से पंगा हो जाएगा। क्या करूँ? या तो मैं यहाँ चुपचाप बैठ सकती हूँ, नहीं, अगर मैं यहाँ पे चुपचाप बैठी तो और किसी ने दरवाजा खोल लिया और मुझे यहाँ देख लिया तो चौंक जाएगा कि मैं यहाँ क्यों। नहीं, मैं काम करती हूँ, चांस लेती हूँ, ट्राई करती हूँ। कोई तो आवाज सुनेगा और दरवाजा खोलेगा। एक्सक्यूज मी, हेलो, कोई है? कैन समवन हेल्प मी? हेलो, रणवीर जी जो कितने हैंडसम लग रहे हैं ना। हाँ। अरे सोना दी कहाँ गई है? जूता चुराई भी तो करनी है। निकी, दरवाजा खोलो, मैं यहाँ अंदर फंसी हूँ। निकी, रिया, हेलो। वरमाला का समय हो गया है, कन्या को बुलाइए। जी। अरे क्या हो गया तुझे? अरे लड़की को लेने उसकी बहनें जाती हैं, तू कहाँ जा रहा है? रुक जाइए। कन्यादान आप करेंगे? जी मैं। तो आप रुकिए, हम ले आते हैं नेहा को। चलिए जी, तू यहीं रुक।